यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जिस प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड बना है उसी प्रकार हमारा शरीर भी बना है। जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, दिखाई देता है, वो सब हमारे शरीर में भी है, क्योंकि पंच महाभूतों से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है और पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर बना है। वो पंच महाभूत हैं अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु। इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड ओतप्रोत है, बना है, विकसित है और निरंतर विकसित हो रहा है। ब्रह्मांड की जो एक संरचना है वो विकास वाली संरचना है, निरंतर ये एक्सपेंड होता रहता है। आपको पता ही होगा कि हमारा ब्रह्मांड 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक एक्सपेंड है और ये निरंतर प्रकाश की गति से भी अधिक गति से निरंतर एक्सपेंड होता जा रहा है। हालांकि प्रकाश की गति से ज्यादा एक्सपेंड होना संभव नहीं है बहुत सारी थ्योरीज के आधार पर, लेकिन ये जो ब्लैक मैटर है, जो कि ब्लैक एनर्जी है, ये निरंतर हमें दूर दूर और दूर करती जाती है दूसरी गैलेक्सीज से। तो इस तरह से हम यहाँ पर बंधे हुए हैं कि हम एक छोटे से क्षेत्र में सीमित हैं, वहीं तक हमारी पहुंच है, बस वहीं तक हम जीवन यापन करते हैं और हमें वो साधन दिए जाते हैं जिससे कि हम अपनी पूर्ण क्षमताओं का प्रयोग करते हुए जीवन में सिद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं, एकाग्रता की और सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। और जब हम भौतिक स्तर पर सफल होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तब हम आध्यात्मिक प्रगति की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जो कि देह के तल पर होती हैं वो भी हमें पूरी करनी होती हैं और हम सबका दायित्व भी है कि हम अपनी जो क्षमताएं हैं उनको हर दिशा में बढ़ाने की कोशिश करें, विकसित करने की कोशिश करें। और वो विकास कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विपरीत हम कार्य कर सकें। जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा व्याप्त है, जो निरंतर फैलती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है, उसी तरह से आप देखेंगे तो हमारे विचार भी हैं, उसी तरह आप देखेंगे तो आपकी वृत्तियां भी हैं, जो निरंतर कभी इस वस्तु पर तो कभी उस वस्तु पर निरंतर फैलती जाती है। आप एक संसाधन अर्जित करते हो जिससे कि आपको लगता है कि आपको संतोष हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दूसरी कोई एक ऐसी वृत्ति आकर के खड़ी हो जाती है जिसके पीछे आप भागते रहते हो और कोई संतोष नहीं मिलता और वो वृत्तियां निरंतर आपको भटकाती हैं, आपकी एकाग्रता भी भंग होती है और बड़े उद्देश्य आप जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। ये जो पूरी एक व्यवस्था है, इसी को कहा गया है चित्त की वृत्तियां। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो एक वृत्त बनता है, वृत्त यानी कि घेरा, एक घेरा बनता है और वो घेरा निरंतर निरंतर दूर दूर होता जाता है अपने केंद्र से। इसी तरह से आपकी वृत्तियां कार्य करती हैं। केंद्र में एक विचार आया, लेकिन साथ ही साथ उसके से संबंधित संबद्ध विचार एक और आ गया, आपने उस विचार को पकड़ लिया, पीछे वाला विचार कहीं धूमिल सा होता चला गया और उसके साथ आप बहते चले गए। ऐसे ही आप देखते हैं, आपने फोन उठाया और उसमें कुछ आपके सामने कोई चीज आई, कोई वीडियो आई, आपने वो देखी, उसके नीचे सजेशन में 10 ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप उन्हें देखने में लग जाएंगे। उसके बाद आप कहीं जाते हैं और अलग अलग प्रकार की चीजें आपके सामने आती रहती हैं, आप निरंतर उन्हीं को देखने में लगे रहते हैं। ये व्रत है, ये वृत्ति है जो कि निरंतर फैलती जाती है, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है इस प्रकृति का, इन पंच महाभूतों का, इस संसार का, इस ब्रह्मांड का जो एक स्वभाव है वो विस्तार ही है। ये निरंतर विस्तारित होता रहता है, निरंतर फैलता रहता है और जब तक व्यक्ति इस विस्तार के विपरीत कार्य करना नहीं शुरू करेगा तब तक वो अपने जीवन में सृजनात्मकता की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए कहा गया है वृत्ति निरोध करना जरूरी है और भगवान ने कहा है कि स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? जो कि किसी एक केंद्र पर जिसने अपने आप को स्थिर कर लिया। इसीलिए शास्त्रों में बहुत बार ये कहा गया है कि कहीं पर भी ध्यान करो, जहां पर आपकी एकाग्रता हो, जहां पर आपका प्रेम हो, वहां पर ध्यान को एकाग्रचित करो, लेकिन एकाग्रता जीवन में होनी जरूरी है। अब जहां जो प्रिय आपका कार्य है, जो आप अपने जीवन में पसंद करते हैं, जो सात्विक है, जो आपको ऊपर की तरफ उठाने वाला है, उसी कार्य में आप एकाग्र हो सकते हैं। अधमरे मन से कार्य करना या फिर ऐसा थोपा गया कार्य करना जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं, आपकी योग्यता नहीं, उसमें आप एकाग्रचित नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेम के आधार पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आपको आपके कार्य से प्रेम नहीं होगा तब तक आपका विकास ठीक तरीके से नहीं हो सकता। तो इसी वृत्ति निरोध को आपको समझना है। इसी ब्रह्मांडीय जो एक विस्तार है, जो स्वभाव है हमारा, जो हमारे मन का स्वभाव है, निरंतर चंचलता, निरंतर फैलना, फैलाव
की तरफ आगे बढ़ना, तो वो आप समाप्त करके जब स्थिरता और एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में जाना शुरू कर देते हैं, तब आप समझें कि आपकी प्रज्ञा विकसित होनी शुरू हो जाती है, विवेक विकसित होना शुरू हो जाता है। यही आपके लिए एकमात्र माध्यम है, तरीका है। और इसके लिए आपको पहले स्थूल स्तर पर अपने आप को साधना होगा। स्थूल स्तर पर जब तक एकाग्रता नहीं बनेगी, सूक्ष्म स्तर पर साधा ही नहीं जा सकता चीजों को, क्योंकि ऊर्जा की जो गति होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किसी भी स्थूल वस्तु से, किसी भी स्थूल पदार्थ से। और जो भी आपके शरीर में संचारित हो रहा है वो ऊर्जा के स्तर पर हो रहा है। ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए पहले बाहरी स्तर पर नियंत्रण लाना होगा। इसीलिए कहीं भी एक स्थान पर एकाग्रता बनाओ, किसी एक कार्य में सबसे पहले एकाग्रता बनाओ, फिर एक किसी विचार में एकाग्रता बनाओ। अपने लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करो जो आपके सिद्धांत है, जिनको पालन करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आपके ध्यान का ही एक अंग है। जब आप निरंतर अपने सिद्धांतों पर टिके हुए हैं या फिर अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हैं, कोई भी लक्ष्य हो सकता है, कोई अच्छा कार्य करना, किसी अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने व्यवसाय को बढ़ाना, कोई अपना एक ओहदा प्राप्त करना जो आप जीवन में चाहते हैं, इस स्तर पर भी कामयाब हो, तब आप आगे और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक लक्ष्य हमेशा भौतिक लक्ष्यों से कठिन भी होते हैं प्राप्त करने और श्रेष्ठ भी होते हैं। जो व्यक्ति भौतिक तल पर ही असफल अनुभव करता है अपने आप को, वो आध्यात्मिक प्रगति भी कर ले, इसकी संभावना नगण्य ही है। तो अपने लिए श्रेष्ठ लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ो, ये अनिवार्य है। और उसके लिए आप एक स्थान पर एकाग्रचित रहें, देह के तल पे भी। इसीलिए त्राटक का महत्व है, इसीलिए नाशाग्र दृष्टि मुद्रा का महत्व है, इसीलिए शांभवी मुद्रा का महत्व है। लेकिन अभी के लिए मार्गदर्शन यही है कि आप बिंदु त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं, उससे आपको आलंबन मिलेगा। मन को जब सहारा मिल जाता है तो एकाग्रचित होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भूल मत करना कि घंटों घंटों तक त्राटक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको अपनी चेतना को नियंत्रित करने के लिए मात्र कर रहे हैं, किसी सिद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं। सिद्धि को लक्ष्य बना करके अभ्यास करेंगे, हानि हो सकती है। केवल एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इन शक्तिशाली अभ्यासों को किया जा सकता है। किसी भी एक शांत स्थान पर जाकर के बैठ करके, जहां पर अच्छे से प्रकाश हो रहा हो, जब सूर्य की किरण थोड़ी उदित होकर के अच्छे से प्रकाशित करने लगे आपके स्थान को, तब किसी एक बिंदु पर सफेद बैकग्राउंड हो और उस पर काला बिंदु लगाकर अपनी नासिका के बिल्कुल सीध में उसको रख के, जिससे दृष्टि सीधी जा सके, और उसके प्रति एकाग्र रहें। उसको आंख खोल करके, टकटकी लगा करके निरंतर देखें और साथ ही साथ मन को ऑब्जर्व करें कि मन के विचारों में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है। ये क्रियाएं विशेष बदलाव ला सकती हैं, विशेष परिवर्तन ला सकती हैं, लेकिन ठीक बोध के साथ और ठीक उद्देश्य के लिए अगर किया जाए तो आप इस विस्तार से बचें, आप एकाग्रचित हो जाएं। जब तक ऊर्जा एकाग्र नहीं होगी, एक स्थान पर टिकेगी नहीं, तब तक आप विकसित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपके पास सीमित ऊर्जा है, ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है, लेकिन आपके पास सीमित है। उसको एकाग्र आपको कैसे करना है और ब्रह्मांड से कैसे ऊर्जा को प्राप्त करना है, वो मार्गदर्शन भी निरंतर आगे प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें और अपनी एकाग्रता को किसी एक ध्येय पर लगाना, टिकाना सीखें। मन जब टिकना शुरू हो जाएगा तो आगे के मार्ग भी आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। श्रेष्ठ लक्ष्य बनाएं अपने लिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। आज के लिए यही मार्गदर्शन, सभी के लिए प्रार्थना। ओम नमः शिवाय।